तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और यह क्यों बढ़ जाता है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर 90 से 140 या उसके ऊपर जाता है। ऐसे में शरीर के धमनियों में रक्त का दबाव बहुत बढ़ जाता है। अक्सर दिन भर में रक्तचाप अनेक बार बढ़ता और कम होता है, लेकिन अगर यह लंबे अंतराल तक अधिक रहता है तो यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समस्या के कारण हृदय रोग, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर्स के अनुसार हाइपरटेंशन का मुख्य कारण लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें होती हैं, जिसके कारण बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर जाने के बाद दवाइयां खानी पड़े, उससे बेहतर है कि इस बीमारी से बचने के लिए हम एहतियात बरतें। दरअसल समय पर भोजन न लेना, लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना और व्यायाम न करना, इन सब आधुनिक जीवन शैली के कारण उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। उनके अलावा और भी कुछ कारण हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते हैं, जैसे लिंग, उम्र, जीवन शैली इत्यादि। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के पीछे क्या कारण होता है। जैसे नंबर 1, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। जैसे बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस लेने के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ या घट सकता है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर गंभीर असर पड़ता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में मदद मिलती है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन। जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से ब्लड प्रेशर अचानक कम या ज़्यादा हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए इनका सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 3, ज़्यादा नमक खाने से। जैसे बहुत ज़्यादा नमक से भी आपको ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए नमक का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। नंबर 4, बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन। जैसे बहुत ज़्यादा शुगर या चीनी का सेवन करने से भी आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी सब्जी खानी चाहिए। जैसे नंबर 1, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली सब्जी आलू ही है, लेकिन इसका सही सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको आलू उबाल कर सेवन करना चाहिए। आलू में पाया जाने वाला मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार है। नंबर 2, सब्जियों में जब हरी सब्जियों की बात आती है तो सबसे पहले नाम पालक का ही आता है। पालक में पाया जाने वाला आयरन शरीर को पर्याप्त मात्रा में ब्लड बनाने में मददगार होता है। पालक में कैल्शियम की मात्रा भी पर्याप्त होती है, जो शरीर को अन्य तरह के पोषण देती है। पालक के सेवन से हाई बीपी की समस्या से बचा जा सकता है। अगर हाई बीपी के मरीज है तो यह उसे नॉर्मल रखने में मददगार होती है। नंबर 3, ब्रोकली फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो ब्लड वेसल के काम और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। नंबर 4, ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपने खान पान का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने खान पान में लाल शलगम को शामिल करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का असर शरीर में ब्लड वेसल को मजबूत बनाता है, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन से फल खाने चाहिए। जैसे नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कीवी के फल के रूप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। कीवी में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका जूस बनाकर रोजाना पीने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा टलता है। नंबर 2, केले में भी बीपी को कंट्रोल करने के सारे गुण पाए जाते हैं। केले में पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में इसका सेवन करना भी सेहत के लिए अच्छा है। नंबर 3, बीपी पेशेंट के लिए तरबूज भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह सभी ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी में भरपूर ऑक्सीडेंट पाया जाता है और विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में पूरा सहयोग करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन सी दालें खानी चाहिए। दरअसल कम कैलोरी और ज़्यादा फाइबर, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरी दालें एक बेहतरीन आहार हैं। दाल प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। इसमें पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाता है। विशेषज्ञ कहता है कि हाई बीपी के मरीजों को दाल का सेवन करना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर को बहुत कम समय में नियंत्रित किया जा सकता है। दाल का एक और फ़ायदा यह है कि वह ब्लड शुगर के स्तर को काबू में रखने में मदद कर सकता है।
इनमें फाइबर ज़्यादा होता है जो खाना खाने के बाद शुगर के स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ने से रोकता है। दरअसल साबुत मूंग पोटेशियम सोडियम को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को गति देता है। इससे खून गाढ़ा होने, धमनियों की दीवारें कमज़ोर पड़ने और रक्त प्रवाह के दौरान हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की समस्या दूर रहती है, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने से अक्सर शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं उड़द की दाल के लड्डू में सोडियम काफ़ी लो होता है। साथ ही पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीज जैसे न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है। पोटेशियम आपके ब्लड वेसल में प्रेशर को कम करके ब्लड प्रेशर के स्तर को नीचे लाता है। शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं इस लड्डू में पाया जाने वाला मैग्नीज भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 ब्लड प्रेशर की बीमारी में कौन से ड्राई फ्रूट खाएं। जैसे नंबर 1 पिस्ता एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो हाई बीपी वालों के लिए वरदान है। यह आपके दिल के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपने आहार में किसी भी रूप में पिस्ते को शामिल करना चाहिए। नंबर 2 सूखे अंजीर में डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। इससे यह ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। आप रात भर सूखे अंजीर का सेवन बहुत सुबह कर सकते हैं। नंबर 3 काजू खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही इसमें सोडियम का स्तर कम होता है और पोटेशियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है, जिससे हाई बीपी को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है। नंबर 4 बादाम में अल्फ़ा टोकोफेरोल नामक यौगिक मौजूद होता है, जिन्हें शरीर में ब्लड प्रेशर के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह हेल्दी फैट और विटामिन ई का बेहतरीन सोर्स है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बादाम का सेवन लाभकारी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 क्या ब्लड प्रेशर की बीमारी में चावल खा सकते हैं। दरअसल चावल में सोडियम की मात्रा काफ़ी कम है, जबकि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले कारकों में सोडियम का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे में चावल में कम सोडियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए आप बिना किसी फिक्र के चावल का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका हाई बीपी नॉर्मल रहता है। हाई बीपी की समस्या में शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी होता है। चावल के पानी के सेवन से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। इसका सेवन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और साथ ही डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी नहीं होती है। इसके अलावा सफ़ेद चावल के विपरीत ब्राउन राइस में फाइबर के साथ साथ ही मिनरल, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच डाइट आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मददगार होती है। इससे ब्लड प्रेशर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8 क्या ब्लड प्रेशर में चाय का सेवन करना सही होता है। दरअसल विशेषज्ञ कहता है कि चाय पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अन्य समस्या है, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर में चाय नहीं पीनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अगर एसिडिटी की समस्या है तो उन्हें चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को अगर एंजाइटी तनाव रहता है तो उन्हें भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर वो चाय पीते हैं तो बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर वाले को अगर पेशाब में जलन होती है तो उन्हें भी चाय से परहेज करना चाहिए। चाय अधिक पीने से सीने और पेट में जलन होती है। वैसे तो खाली पेट किसी भी व्यक्ति को चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर की स्थिति में खाली पेट चाय पीने से इसका स्तर अधिक हो सकता है। इस स्थिति में सीने में जलन भी महसूस हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9 ब्लड प्रेशर की बीमारी में क्या खाना खतरनाक होता है। जैसे नंबर 1 नमक हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का एक मुख्य कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर में डॉक्टर भी कम मात्रा में नमक खाने की सलाह देते हैं। हाई बीपी में अधिक नमक सेहत के लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए हाई बीपी में हमेशा घर का बना खाना चाहिए। इसमें कम मात्रा में नमक डालना चाहिए। इस दौरान आपको पिज़्ज़ा, बर्गर आदि चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 2 शराब का सेवन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा सकता है। दिन में 3 से अधिक ड्रिंक लेने वालों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। शराब में मौजूद कुछ रसायन और यौगिक हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं से भी रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे गंभीर खतरा हो सकता है। नंबर 3 अगर आप प्रोसेस मीट का सेवन करते हैं तो यह भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए इसमें पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा सैंडविच, अचार और अन्य नमकीन चीज़ों को भी मीट में ऐड नहीं करना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है।